हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झारखंड वर्ल्ड में। आज हम लोग झारखंड सहायक कार्यपाल परीक्षक परीक्षा 2025 के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है और क्या क्या इसमें क्राइटेरिया हमको मांग रहा है। वीडियो पर आए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह का और भी इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है इसका। सबसे फर्स्ट में फ्रेंड यहाँ परीक्षा शुल्क लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे 100 रुपये लगने वाला है जनरल के लिए। वहीं SC ST और महिलाओं के लिए 50 रुपया फीस लगने वाला है, जो ऑनलाइन कटेगा। यहाँ पे देखते हैं रिक्तियों का विवरण दिया हुआ है। यहाँ सहायक कार्यपाल दिया हुआ है। यहाँ टोटल जो वैकेंसी है वो 42 रहने वाला है, और जिसमें से 2 महिला का और 1 खेल कूद कोटा का रहने वाला है। यहाँ कोटी वाइज देख सकते हैं, जनरल के लिए 17 सीट है, और ST के लिए 11 सीट है, SC के लिए 4 सीट है। इसी तरह से BC1 के लिए 3 और BC2 के लिए भी 3 सीट है। सहायक कार्यपाल पद का वेतनमान जो है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कम से कम आपका ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री प्राप्त किए हैं तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल है। इसका पे लेवल जो है वो 5 है, और ये अराजपत्रित समूह गा के बीच में आता है। नीचे आने के बाद यहाँ देख सकते हैं शारीरिक माप दिया हुआ है। कहा गया है कि जनरल BC1 और BC2 के लिए न्यूनतम 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। वहीं न्यूनतम 81 सेंटीमीटर सीना फुला करके होना चाहिए। और वहीं SC ST के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और सीना जो है फुलाकर 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिलाओं का हाइट अगर कहा जाए तो यहाँ पे 148 सेंटीमीटर है। और यहाँ देखिए वायु सीमा में कहा गया है, वायु सीमा न्यूनतम 21 वर्ष होना चाहिए। अगर आपका 21 वर्ष है तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए, उससे अगर कम है तो आप नहीं भर सकते हैं। अनारक्षित के लिए यहाँ पे 35 वर्ष दिया हुआ है, 35 वर्ष तक आप भर सकते हैं। वहीं अगर BC1 और BC2 के लिए देखा जाए तो 37 वर्ष दिया हुआ है। महिला के लिए जो जनरल और EWS BC1 और BC2 से है, उनका 38 वर्ष दिया हुआ है। वहीं SC ST का पुरुष महिला दोनों 40 वर्ष अंतिम वर्ष है। यहाँ 40 वर्ष का अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं आरक्षण में। आरक्षण में यहाँ लिखा हुआ देखिए, आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। मतलब जो भी आरक्षण का दावा कर रहे हैं उनके पास झारखंड का स्थानीय निवासी होना चाहिए, जो 2/6/2016 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। इसके अगर पहले बना हुआ है 15 का तो ये नहीं चलेगा। और ये कम से कम अनुमंडल पदाधिकारी से बना हुआ होना चाहिए, तभी आपका मान्य होगा। वहीं अगर जाति प्रमाण पत्र में देखते हैं तो इसमें कहा गया है कि 25/2/2019 तक का बना हुआ होना चाहिए। मतलब इसके बाद, इससे पहले नहीं बना होना चाहिए। 2018 का होगा तो ये नहीं चलेगा। नीचे आने के बाद कहा गया है आवेदन प्रक्रिया पूरा करने की तिथियां। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7/11/2025 से आपका फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू होगा, जो कि 8/12/2025 तक आपका मध्य रात्रि तक आपका फॉर्म भराया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आप परीक्षा शुल्क जो है पेमेंट 10 दिसंबर 2025 तक आप कर सकते हैं। वहीं पर 11 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक आपको शुद्धि करने के लिए मिलेगा, अगर आप फॉर्म में कोई तरह का गलती कर दिए हैं। और गलती करने के बाद भी अगर आप मोबाइल नंबर छोड़ करके ईमेल ID, जन्म तिथि, नाम, ये सब छोड़ करके अगर आप गलती किए हैं तभी आपको सुधारा जाएगा। अगर ये सब में आप गलती किए हैं, नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि में, तो आपका शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए फॉर्म को बढ़िया से भरने के बाद एक बार वापस मिला लें, उसके बाद सबमिट का बटन दबाएं। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखिए कहा गया है परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ 3 चरण में परीक्षा लिया जाएगा, जो कि पहला चरण होगा शारीरिक दस्ता परीक्षा, दूसरा चरण होगा लिखित परीक्षा, और तीसरा चरण होगा चिकित्सीय जांच। शारीरिक दस्ता परीक्षा में कहा गया है ये सिर्फ क्वालिफाइंग का होगा, इसमें क्वालिफाई आपको करना जरूरी है। अगर आप इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं तो आप लिखित परीक्षा के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लिखित परीक्षा जो है वो OMR बेस होगा, जो CBT मोड में लिया जाएगा, और अगर विभिन्न तारीख में अगर लिया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, और वही नॉर्मलाइजेशन अंक जो है वो आपको दिया जाएगा।
नीचे आने के बाद कहा गया है चिकित्सा जांच। चिकित्सा जांच आपका जो है वो अपेक्स मेडिकल बोर्ड का द्वारा लिया जाएगा और उन्हीं का जांच जो है अंतिम निर्णय लिया जाएगा। अब आ जाते हैं शारीरिक दस्ता परीक्षा में। शारीरिक पुरुषों के लिए 1600 मीटर का जो दौड़ है वो 6 मिनट में पूरा करना है और वहीं महिलाओं के लिए 1600 मीटर का दौड़ 10 मिनट में पूरा करना है। और यहाँ पे एक चीज़ और कहा गया है दोस्तों, परीक्षा का स्वरूप पाठ्यक्रम में। यहाँ देख लीजिए, परीक्षा 2 चरणों में लिया जाएगा और प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, परंतु यहाँ दिया हुआ है शारीरिक दस्ता परीक्षा में अगर 50,000 अभ्यर्थी से कम अगर पास होते हैं तो डायरेक्ट आपका जो है वो मेंस लिया जाएगा और पीटी नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे नीचे कहा गया है परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। एक प्रश्न का पूर्णांक 3 अंक होगा और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाएगा और एक गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें जो पीटी का दिया हुआ है, नीचे बताया गया है कि समान अध्ययन का आपके पास पीटी के लिए 30 क्वेश्चन होंगे और झारखंड संबंधित 60 क्वेश्चन होंगे। समान गणित के 10 क्वेश्चन होंगे, वहीं समान विज्ञान के 10 और मानसिक जांच क्षमता का 10 प्रश्न होगा। टोटल मिलाकर के 120 क्वेश्चन होंगे जो पीटी होगा। जो पीटी में क्वालिफाई करेंगे वही मेंस के लिए बैठेंगे। पीटी क्वालिफाई करने के बाद नीचे कहा गया है कि आपका मेंस में 3 पत्र होगा जो कि पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश भाषा संबंधित होगा, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। इसमें हिंदी भाषा के 60 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा के 60 प्रश्न होंगे। वहीं पेपर 2 में आपका 100 क्वेश्चन होगा जिसमें से आपको लैंग्वेज चूज करना है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली मतलब क्षेत्रीय जनजातीय भाषा आपको एक चूज करना है। इसमें 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। पत्र 3 में आते हैं। यहाँ पे समान अध्ययन के कुल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से समान अध्ययन 30 प्रश्न, समान विज्ञान 20 प्रश्न, सामान्य गणित 20 प्रश्न, मानसिक जांच क्षमता 20 प्रश्न, कंप्यूटर ज्ञान क्षमता 20 प्रश्न और झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान में 40 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसमें समान ज्ञान परीक्षा में जो है वो 30% अंक हमको लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% अंक नहीं लाते हैं तो आपका मेडिकल नहीं होगा। चिकित्सा जांच में आप देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस और अगर एनी मेडिकल डिसीज आपके पास है, पाइल्स है, एनी फिजिकल डिसीज, मेडिकल डिसीज अगर आपके पास है तो आप मेडिकल के लिए एलिजिबल नहीं है और आपका जो चयन प्रक्रिया होगा वो मुख्य परीक्षा के आधार पर ही किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग को जानना जरूरी था। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को एक लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।